जय हिंद दोस्तों, रविकुल कैरियर पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो विषय है, आज हम पढ़ने वाले हैं शब्द रचना के बारे में। और इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था वर्ण विचार। तो हम वर्ण विचार को पूर्णतः रूप से कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं शब्द विचार के बारे में। आखिरकार शब्द होते क्या हैं? देखिए फ्रेंड्स, वर्णों के द्वारा क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। शब्द से मिलकर के पद, और पद से मिलकर के क्या बनता है? एक वाक्य बनता है। तो हम वर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए शब्द कैसे बनता है। एक या एक से अधिक, क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण क्या है सर? विकास, रवि, नकुल आदि। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि आप कहोगे, देखिए कि यहां पर विकास जो है 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। कितने अक्षरों से मिलकर के बना है? आप कहोगे सर 3 अक्षरों से मिलकर के बना है। लेकिन जब हम यहां पर वर्णों की बात करेंगे, किसकी? वर्णों की बात करेंगे, तो यहां पर वर्ण को और छोटे रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर अभी देखिए मात्राएं जो है शामिल है अक्षरों में। लेकिन जब हम वर्ण को तोड़ते हैं तो उसमें मात्राएं शामिल नहीं होती हैं। जैसा कि यहां पर लिखा है, विकास में देखोगे आधा वा, फिर क्या है? वी वी, फिर छोटी ई की मात्रा आपको साउंड सुनाई दिया और लिखा हुआ भी है, फिर आधा का। ये जो मैं नीचे हलंत लगा रहा हूं, मैंने इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए का यानी कि आ का साउंड आया, फिर स बोलोगे स, अध स और प्लस आ। ये कैसे मिलकर के बना? अब इनको काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6। कितने वर्ण हो गए? 6। और जब भी अक्षरों की बात की जाएगी तो अक्षर कितने होंगे? 3। ऐसे ही देखिए नकुल को देखोगे आप, तो नकुल में भी 3 वर्ण, 3 अक्षर शामिल होंगे। 1 2 और 3, यानी ना एक, कु एक और ला अलग एक। ऐसे ही रवि को भी देखोगे तो रवि में भी आप पाओगे कि इसमें 2 ही वर्ण हैं। जबकि अगर आप मात्राओं पर जाओगे, यानी कि वर्णों पर जाओगे, तो वर्ण कितने होंगे देख लेते हैं। देखिए आधा रा, ठीक है, प्लस आ, प्लस वा, आधा और प्लस ई। कितने वर्ण हो गए? आप कहोगे सर इसमें 4 वर्ण हैं, जबकि अक्षर कितने थे? 2 थे। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। सामान्यता शब्द के कितने भेद होते हैं? तो आप बोलोगे सर सामान्यता शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। अब सार्थक का तो अर्थ होता है, लेकिन निरर्थक का मतलब नहीं होता है कुछ भी। देखिए इसकी डेफिनेशन है, सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकले। क्या निकले? जिन शब्दों का कुछ ना कुछ तो अर्थ निकले, उसको हम कहते हैं सार्थक शब्द। और जिन शब्दों का कुछ अपना अर्थ ही ना निकले, कुछ भी अर्थ ना निकले, वो क्या होते हैं? आप बोलोगे वो शब्द निरर्थक होते हैं। इसीलिए निरर्थक शब्दों का विकास नहीं हुआ और सार्थक शब्दों का क्या हुआ? आगे बहुत ज्यादा वर्णन है। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सब देखते हैं। पानी क्या है? एक इनका अर्थ है अपना। किताब, ठंडा, रोटी, इनका सभी का अर्थ है। आप अगर किताब लेने जाओगे तो किताब ही मांगोगे, रोटी मांगनी है तो रोटी। यानी कि सामने वालों को, जो भी आप जिससे बात कर रहे हो, तो सामने वाले को क्या पड़े? इंपैक्ट पड़े, अच्छा समझ में आ जाए कि आपने बोला क्या है। जबकि अगर आप निरर्थक शब्दों की बात करोगे तो क्या कहोगे? पानी वानी, कि वानी ले आओ, कि विताब ले आओ, कि वंडा ले आओ, कि वोटी ले आओ, है ना? ये इनका कोई शब्द का अर्थ नहीं है। जबकि अगर आप इन शब्दों को बोलोगे तो ये क्या ऐसे शब्द हैं, इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है और सामने वाला समझ जाएगा कि आपने मांगा क्या है। अब देखते हैं, अगर हम इन दोनों का प्रयोग कब करते हैं? तो जब हम क्या करते हैं, भाषा अपनी बोलते हैं, तो जल्दी जब भी हम बोलचाल की भाषा में हम इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं। कैसी भाषा में? फिर से बोल रहा हूं, सार्थक में खाली जिसका अर्थ निकले, निरर्थक में जिसका कोई अर्थ ना निकले। लेकिन हम जब बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तो जल्दी जल्दी बोलते हैं, पानी वानी ले आओ, ठीक है, किताब विताब, ठंडा वंडा, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है? ये हम बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग कर लेते हैं। अब देखते हैं, सार्थक शब्द के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं भैया। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखते हैं, ये होते हैं कितने? 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जिसको आज हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर। आप बोलोगे सर 3 प्रकार के, ऋण, यौगिक और यौगऋण। तीसरा है विकारी या अविकारी, ठीक है। अब ये हो गए। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने होते हैं सर? शब्द 4 प्रकार के होते हैं। तो चलिए आज हम इन पर बात करते हैं। पहला है तत्सम। तत्सम शब्द होता क्या है? पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। तो आप कहोगे सर तत्सम शब्द को जब हम तोड़ेंगे, तत् प्लस सम, ठीक है, तत् प्लस सम, यानी कि तत् का मतलब उसके समान। उसके समान का मतलब क्या है? उसके, तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है समान। उसके समान। किसके समान? आप बोलोगे संस्कृत के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना कोई परिवर्तन के, फिर से सुनना, जो शब्द संस्कृत से
संस्कृत भाषा से बिना कोई परिवर्तन के ज्यों के त्यों ले लिए गए हों, उसको हम क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द बोलते हैं। और तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो शब्द रूप परिवर्तन के बाद संस्कृत से क्या हो, हिंदी में आ गए हो, उसको हम क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। इतनी बात कंप्लीट है। देखिए, तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए, शॉर्ट में ज्यों के त्यों जो शब्द आ गए संस्कृत से, उसको क्या बोलते हैं? हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और तद्भव क्या है? जिसका रूप परिवर्तन, यानी कि हम संस्कृत भाषा को पीछे छोड़ते हुए चले गए और क्या हुआ, हम अपनी हिंदी भाषा की ओर आगे की ओर अग्रसर हो गए, उसको हम बोलते हैं तद्भव शब्द। इतनी बात कंप्लीट है। अब देखते हैं इसके उदाहरण। तत्सम में क्या होता है? हम आम्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आम्र। जबकि आप तद्भव को देखोगे तो क्या बोलते हैं? आम। आम्र कहां तत्सम में बोला जाता था, और तद्भव हिंदी में हम क्या प्रयोग करते हैं? आम। दुग्ध नहीं बोलते हैं हम आजकल, क्या बोलते हैं? दूध। ये हिंदी का शब्द है। हल्दी बोलते हैं, ना कि हम बोलते हैं हरिद्रा। तो ये जो कठिन वाले शब्द होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द बोलते हैं। और जो हिंदी हमको सरल लगती है, इसलिए हम हिंदी में सरल भाषा में प्रयोग कौन से करते हैं? आम, दूध, हल्दी वगैरह, इनका हम प्रयोग करते हैं। और अगर आपको इन पर ज्यादा ही डिटेल में जाना है तो एक मैंने इसकी वीडियो बहुत पहले बनाई हुई थी, काफी, यानी कि 90% आप जज कर जाओगे कि कौन सा तत्सम होगा और कौन सा तद्भव शब्द होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं। देशज शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता। क्या नहीं होता? जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता ही नहीं चले, वो क्या है? देशज शब्द होते हैं। मान के चलते हैं यह हमारा भारत देश है, अब जो शब्द भारत देश के अंदर से ही लिए गए हैं, भारत देश के अंदर से लिए गए हैं और उनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, लोटा, टाठी, खचाखच, डिबिया, किवाड़ इत्यादि, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये देशज शब्द है, इनका पता ही नहीं चलता। किसी गांव में लोटा बोला जाता है, किसी गांव में टाठी बोली जाती है, कहीं पर किवाड़ बोल दिया जाता है। ठीक है ना फ्रेंड? तो ये क्या है? ये देशज शब्द है। और विदेशी शब्द क्या होते हैं, इसको भी देख लेते हैं। जो शब्द विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में शामिल हो गए। क्या है? ये तो हमारा भारतवर्ष था। अब भारतवर्ष से जो बाहर से आए हुए शब्द हैं, बाहर से यहां पर आ गए हैं वो शब्द, उसको हम क्या बोलते हैं? विदेशी शब्द बोलते हैं। जो भारतवर्ष के अंदर से लिए गए हैं उसको हम देशज बोलेंगे, और जो भारतवर्ष के बाहर से लिए गए शब्द हैं और हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया है, उसको आप बोलोगे सर विदेशी शब्द होते हैं। जैसे देखते हैं, दरोगा, डॉक्टर, वकील, तमाशा, कमीज, ये सारे शब्द कैसे हैं? ये कहोगे सर आप कि ये तो विदेशी शब्द हैं, ये भारतवर्ष के बाहर से लिए गए शब्द होते हैं। अब देखते हैं, और भी बहुत ज्यादा शब्द हैं, आपको इसको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। शंकर शब्द, शंकर दो तरीके, एक शंकर शिवजी वाले शंकर है और एक ये शंकर है, यानी कि जो दो भाषाओं के मेल से मिलकर के बने होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? शंकर शब्द बोलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर वैसे कितने होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है ना? अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जब हम विदेशी और बाकी के जो संस्कृत वाले, हिंदी वाले शब्दों को जोड़ करके बनाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? शंकर शब्द कहते हैं। दो भाषा के शब्दों से मिलकर बना शब्द क्या कहलाता है? शंकर कहलाता है। सर क्या कहलाता है? शंकर। उदाहरण देखते हैं, छायादार, रेलगाड़ी, टिकट घर। अब इसमें दो भाषा कहां से सम्मिलित हैं, तो उसको भी देखते हैं। छाया कैसा शब्द है? आप कहोगे सर छाया संस्कृत का शब्द है, और जबकि दार एक फारसी शब्द है जो कि भारतवर्ष के बाहर से लिया गया है। रेलगाड़ी, रेल कैसा शब्द है? अंग्रेजी का शब्द है, जबकि गाड़ी एक हिंदी का शब्द है। टिकट घर, टिकट एक अंग्रेजी का शब्द है और घर कैसा शब्द है? हिंदी का शब्द है। तो यहां ध्यान रखना, दो भाषा के मेल से मिलकर बने हुए शब्द शंकर शब्द कहलाते हैं। एक बार फिर से ध्यान देना, तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत् प्लस सम, उससे क्या हो? उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जैसे संस्कृत में था वैसे ही उठा करके यहां ले लिया, यहां पर ले लिया, तो वो क्या है? तत्सम शब्द होंगे। तद्भव क्या है? उससे भव, यानी कि तद प्लस भव, उससे क्या है? भाव, यानी कि उससे उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न होना? जो सब संस्कृत से तो उत्पन्न हुए हैं, लेकिन क्या हुआ? संस्कृत भाषा को हम पीछे छोड़ते हुए चलेगा और हिंदी में परिवर्तन करते हुए आगे उसकी ओर अग्रसर हो गए, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। देशज, जिसकी उत्पत्ति का पता ही नहीं चलता कि कहां से उत्पत्ति हुई और कहां पर खत्म हो गई उसकी उत्पत्ति, तो उस ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशी शब्द में क्या होता है? जो शब्द भारतवर्ष के बाहर से लिए गए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। इतनी बात सी समझ में आई। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, तत्सम और तद्भव की पहचान कैसे करें। तो ये देख लीजिए, तत्सम में क्या है? सम, यानी कि संस्कृत का कैसे सा से ये वाला संस्कृत, और हिंदी में जब आप लिखते हो तो देख लेना हिंदी और दी, यहां पर दा दा और सा से ये वाला सा,
और इसकी मैंने बहुत अच्छी ट्रिकें निकाल के रखी हैं। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देखिए, आपका 90% एकदम राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को कृपया कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, तो हम आपके लिए अगली न्यू टॉपिक पर क्या लेकर आए, वीडियो लेकर आए। तो हमारे चैनल को क्या कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए।